हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवेंद्र, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, किसी भी तरह मेरी शरण में आ जाओ। व्यर्थ का विनाश करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मृत्यु मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। मैंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके मृत्यु को अपनी दासी बना लिया है। दासी, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। हे मूर्ख, शक्ति के घमंड में सत्यता को नकार रहा है। शिव जी के वरदान ने तुझे अजय अवश्य ही बना दिया है, परंतु अमर नहीं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चित। कौन मारेगा मुझे? तू? हाँ हाँ, मैं। शुक्राचार्य का तपोबल ही अंधकासुर का अभेद्य कवच बन गया है, जिसके कारण देवेंद्र की शक्तियां विफल हो रही हैं। अंधकासुर अब महाकाय रूप धारण कर रहा है। अब वो अधिक माया का प्रयोग कर रहा है। उसकी माया के आगे हमारी सारी शक्तियां विफल हो रही हैं। अब आप ही अंधकासुर से हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप अपने महाभयंकर अस्त्र वज्र का प्रयोग कीजिए देवेंद्र। वज्र का प्रयोग? हाँ देवेंद्र, वज्र के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। आपका वज्र ही देवताओं के संहार को रोक सकता है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं अपने वज्र के घातक प्रहार से असुर जाति का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। ओ वज्र, देवेंद्र, कदाचित तुम्हारी समस्त शक्तियां समाप्त हो गई हैं। इसीलिए तुमने अपने अंतिम महाअस्त्र वज्र का स्मरण किया है। शिव जी की अमोघ शक्ति।
इंद्र, क्या तेरे अस्त्र भंडार में और कोई अस्त्र है जो भगवान शिव की अमोघ शक्ति का उत्तर दे सके? आप जीत गए सम्राट, आप जीत गए। आपने देवताओं पर विजय प्राप्त की है। अब आप स्वर्ग के अधिपति हो गए, अधिपति। हाँ प्राणहंता, हमने विजय प्राप्त कर ली है। वाह अंधकासुर वाह। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, मैंने देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक पर विजय पाई है गुरुदेव। मैं जानता हूं असुरराज, मैं जानता हूं। तुमने तो दानवों की धाक देवताओं के मन में बैठा दी है। मैं तुम्हारी सफलता से प्रसन्न हूं और तुम्हें बधाई देता हूं। ये विजय आप ही के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है गुरुदेव। आप ही के आशीर्वाद के कारण मैंने देवेंद्र को पराजित किया है और अब देवेंद्र स्वर्ग लोक से भाग गया है। अब मैं स्वर्ग लोक में प्रवेश करने और स्वर्ग लोक के सिंहासन का अधिपति बनने का आपसे आशीर्वाद और आज्ञा चाहता हूं। आज्ञा है असुरराज। तुमने तो असुर जाति का नाम ऊंचा किया है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। परंतु क्या गुरुदेव? जिस मूल कारणवश तुमने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया था उसे मत भूलना। कैसे भूल सकता हूं गुरुदेव, कैसे भूल सकता हूं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गुरुदेव कि जब मैं स्वर्ग लोक से असुर लोक लौटूंगा तब मेरे साथ देवी गंगा भी होगी। तब मेरे साथ देवी गंगा भी होगी। तब मेरे साथ देवी गंगा भी होगी। नारायण 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 नारायण। अरे अरे देवराज, देवराज रुको। नारायण 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 नारायण। अरे देवराज। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो देवेंद्र। स्वर्गलोक छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? अंधकासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया है और देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक को जीत लिया है। नारायण नारायण। किंतु यह हुआ कैसे? आपके पास वज्र जैसा महाघातक अस्त्र है, फिर भी अंधकासुर ने आपको पराजित कर दिया। देवर्षि, यदि वज्र से भी बड़ा कोई अस्त्र होता तो भी विफल हो जाता। क्यों? भला भगवान शिव शंकर की प्रदान की हुई अमोघ शक्ति का उत्तर कोई दे सकता है? नारायण नारायण। देवेंद्र, लगता है आप घोर संकट में फंस गए हैं। हाँ देवर्षि, इसीलिए मैं ब्रह्मा जी से मिलने जा रहा हूं। वो हमें शिवलोक ले जाएंगे। भोलेनाथ के अतिरिक्त अब हमें इस संकट से कौन उबारने वाला है? नारायण नारायण। देवेंद्र, लगता है आप गंगा मैया को भूल गए हैं। गंगा मैया को हम कैसे भूल सकते हैं देवर्षि? उन्हीं की चिंता के कारण तो हम भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। हे देवेंद्र, गंगा मैया तो भगवती आदि शक्ति की ही अवतार है। यह तो शिव जी की ही शक्ति है। इसलिए पहले आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि आदि शक्ति ही दुष्टों का संहार करने के लिए
शक्ति बीजा का रूप धारण कर लेती हैं। पतित पावन और क्षमा रूप दिखाना हो तो वो गंगा मैया का दिव्य रूप धारण कर लेती हैं। और शक्ति रूप दिखाना हो तो आदि शक्ति ही उग्र रूपा उमा हो जाती हैं। और इस समय उमा माता गंगा माता के साथ ही हैं। इसलिए देवेंद्र, आपको स्वर्ग लोक की समस्या का समाधान करने के लिए शिव लोक के बदले गंगा माता और उमा माता की शरण में जाना चाहिए। उमा माता तो शिव जी की ही शक्ति हैं। अंधकासुर को वरदान में शिव जी से जो अमोघ शक्ति प्राप्त हुई है, उसका उत्तर उमा माता अवश्य देंगी और वो देवताओं की सहायता अवश्य कर सकेंगी। अपने को अजय मानने वाले अंधकासुर का भ्रम भी तोड़ सकती हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, आपका मैं धन्यवाद कैसे करूं? आपने तो मेरी सारी चिंताओं को ही दूर कर दिया है। जहां गंगा मैया और देवी उमा जैसी महान शक्तियां हों, वहां 100 अंधकासुर मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। वो मूर्ख भूल गया होगा कि जहां जय है वहां पराजय भी है। चलिए देवर्षि, आप भी मेरे साथ चलिए। हम गंगा मैया और उमा माता के दर्शन करते हैं। चलिए चलिए। नारायण 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 नारायण। लोकीनाथ अंधकासुर की जय। असुरराज अंधकासुर की जय। 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 असुरेश्वर अंधकासुर की जय। लोकीनाथ अंधकासुर की जय। असुरेश्वर अंधकासुर की जय। गुरु श्रेष्ठ, अंततः जीत तो असुरों की ही हुई। आप तो असुरों के विनाश से डराकर अंधकासुर को तपस्या से भी रोकना चाहते थे। हे भार्गव, जब असुरों का उचित मार्गदर्शन आप नहीं कर रहे थे तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। असुरों के गुरु होने के नाते उनका उचित मार्गदर्शन करना आपका ही कर्तव्य है। मैंने तो उनका उचित मार्गदर्शन ही किया था और मेरे मार्गदर्शन पर चलकर ही आज असुरराज अंधकासुर स्वर्गलोक के सिंहासन तक पहुंच गया है। त्रिलोकीनाथ अंधकासुर की जय। असुरराज अंधकासुर की जय। त्रिलोकीनाथ अंधकासुर की जय। असुर त्रिलोक के स्वामी हो जाएं, यही मेरा सपना था और अंधकासुर ने मेरा वो सपना साकार कर दिया है। एक ज्ञानी होकर भी आप सपनों के संसार में भ्रमण कर रहे हैं भार्गव। क्या आप जानते नहीं कि अधूरी आशाओं का भ्रम सपनों का रूप धारण कर लेता है? भ्रम। लगता है गुरु श्रेष्ठ, भ्रम में तो आप हैं। आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अंधकासुर ने देवेंद्र को पराजित किया है और वो देवलोक का स्वामी बन गया है। यही तो आपका भ्रम है भार्गव। भ्रम। स्वर्ग वो स्थान है जो गंगा मैया के चरण स्पर्श से अति पावन हो गया है। फिर इस पावन लोक का स्वामी अधर्मी अंधकासुर कैसे हो सकता है? गंगा मैया के प्रभाव से या तो उसका उद्धार हो जाएगा या फिर सृष्टि के नियम और विधि के विधान के अनुसार वो स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ेगा। वास्तविकता तो यह है गुरु श्रेष्ठ कि शिव जी के वरदान के कारण अंधकासुर का विनाश कोई नहीं कर सकता। हाँ, अंधकासुर चाहे तो किसी का भी विनाश कर सकता है। मुझे खेद है भार्गव, क्या आप अहंकार के अधीन होकर मेरी बात समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उल्टा मुझ पर अविश्वास दिखा रहे हैं। गुरु श्रेष्ठ, मैंने तो कभी आप पर विश्वास किया ही नहीं, क्योंकि आप
कुटिल देवताओं के पक्षपाती हैं, परंतु इस समय मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस देवी गंगा को आपने स्वर्गलोक तक सीमित कर रखा है, वो देवी गंगा अति शीघ्र ही अंधकासुर के साथ असुरलोक में आएंगी। अब अंधकासुर को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। प्रणाम गुरुदेव।